चमकदार कवच में शूरवीर। नहीं, मदद करो, मदद करो, मेरे रक्षक कहाँ हैं? छोड़ दो इसे। हैया! हाँ! तुमने उसे हरा दिया। अगली बार अपनी कोहनियों को ऐसे ऊपर रखना। आज प्रैक्टिस में हमें ऐसा ही सिखाया गया था। कितनी नाइंसाफी है, तुम्हें सबके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है और मुझे नहीं। हाँ, वैसे भी तुम उन सबसे बहुत बेहतर हो। तुम आई ना तो वो प्रैक्टिस ही बंद कर देंगे। ये कहानी एक शूरवीर की है जिसने खुद को बचाना और लड़ना सिखाया। ये कहानी है ब्रिटनी की। ब्रिटनी एक छोटे से शहर में रहती थी जो मोज़ैक नाम के बड़े राज्य से थोड़ी दूरी पर था और छोटे राज्यों का समूह था। ब्रिटनी को मुक्केबाजी और पढ़ना पसंद था और उस समय लोगों को लगता था ये अच्छी चीजें नहीं हैं। पर इससे ब्रिटनी का हौसला नहीं टूटा। वो अपने दोस्त एंथनी से ट्रेनिंग लेती रही। ब्रिटनी और एंथनी साथ में बड़े हुए और पक्के दोस्त थे। लेकिन एक दिन एक सूची पत्र आया। एंथनी को मोज़ैक के पलटन में भर्ती होने को कहा गया। उनमें से एक राज्य मुसीबत में था और एंथनी को मोज़ैक के लिए अपना कर्तव्य निभाने को कहा गया। ये उन सिपाही बनने के इच्छुक लड़कों के लिए एक जरूरी बुलावा था और बिना ब्रिटनी को अलविदा कहे एंथनी को तुरंत जाना पड़ा। नहीं, ये बहुत गलत है। उसने अलविदा तक नहीं कहा। मैं अपने राज्य के लिए क्यों नहीं लड़ सकती? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ और ये सही नहीं है, पर हमेशा से ऐसा ही चलता रहा है बेटा। पर अब और नहीं चलेगा। ब्रिटनी, तुम एक बहुत ही बढ़िया मुक्केबाज सिपाही हो, तो जाओ और उन्हें दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। उसके माँ बाप की मदद से ब्रिटनी ने एंथनी के लिए अपने प्यार और सम्मान की खातिर इस चुनौती को स्वीकार किया। वो काफी हुनरमंद थी। उसे लड़ना तो आता ही था, पर लड़ाई में वो अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल करती। उसने खुद के लिए एक पूरा कवच बनाया ताकि कोई उसे पहचान नहीं सके और वो खोज पर निकल पड़ी। दिन और रात घुड़सवारी करने के बाद ब्रिटनी एक बड़े से मीनार के पास आई और उसने किसी को गाते हुए सुना, वो भी दुखी होकर। एक मिनट, क्या ये आवाज वहाँ ऊपर से आ रही है? हेलो, मुझे वहाँ ऊपर जाना होगा। क्या बात है। एक अबला नारी को मुसीबत से बचाना इतना भी आसान नहीं है। ये क्या बला है? तुम तो कुछ और ही हो, एक औरत और कवच में। मुझे पता ही नहीं था कि इनके लिए भी कवच होता है। कौन हो तुम और मीनार में उस औरत के साथ तुमने क्या किया? वैसे मैं एक बहुत ही शातिर इंसान हूँ जिसने अपनी समझदारी से एक परी को पकड़ा था। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो बस उसकी शक्तियाँ चाहिए। पर पता है, वो बहुत ही जिद्दी लड़की है। पर अगर वो मुझे अपना जादू दे तो मैं उसे जाने दूंगा, पर उसे समझ में ही नहीं आता। मतलब मुझे बस शक्तियाँ चाहिए, इसमें क्या गलत है? जब वो जादुई जीव बड़ी आसानी से अपने प्लान के बारे में बता रहा था, तब ब्रिटनी ने देखा कि उसके ब्रेसलेट में एक मणि है। एक मिनट, मैंने खजाने की वस्तु की किताब में इस मणि के बारे में पढ़ा है। मणि को अंधेरे में शक्ति मिलती है, इसलिए ये जादुई जीव यहाँ छाया में है। मुझे किसी तरह इसे धूप में लाना होगा, तभी मैं बच सकूंगी और साथ ही उस औरत को बचा पाऊंगी। ब्रिटनी ने जो भारी कवच पहना था उसकी मदद से वो जोर से दबाव डालने लगी। आखिर में वो आजाद हो गई। अरे नहीं, कहाँ भाग रही हो? पकड़ सको तो पकड़ लो। और फिर उस जादुई जीव ने धूप में ब्रिटनी का पीछा किया। मैंने कहा रुको। हैं? ये चला क्यों नहीं? मुझे कहीं से पता चला कि तुम्हारे हाथ में जो मणि है वो धूप में काम नहीं करती। नहीं। हैया! ब्रिटनी ने मणि लिया और उसे पत्थर से तोड़ दिया।
और कमाल है, वो मीनार पिघलने लगा और उसमें से निकली एक सुंदर लड़की। वो जादुई जीव मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो गया। मैं हूँ अमोरे। वो शूरवीर कहाँ है जिसने मुझे बचाया? सच में? तुम्हारे खुद के पास जादू है और फिर भी तुम किसी के बचाने का इंतजार कर रही थी। वैसे तुम्हें सुनकर दुख होगा, पर तुम्हारी जान एक लड़की ने बचाई। तुमने मुझे बचाया? वैसे पता नहीं मैं क्या कहूँ, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। उस जादुई जीव की शक्ति के आगे मेरा जादू कुछ काम का नहीं था। और पता है मैं गलत नहीं हूँ, मुझे एक शूरवीर ने बचाया। शूरवीर एक चमकदार कवच में, खुद ही देख लो। ब्रिटनी का कवच खरे सोने की तरह चमक रहा था। मेरी तरफ से तोहफा मुझे बचाने के लिए। मुझे खुशी है ये देखकर कि एक लड़की कितनी बहादुर है। मैं यहाँ सालों से फंसी हूँ और मेरे जमाने में हमेशा एक राजकुमार लड़कियों को बचाता था। ब्रिटनी ने अमोरे को बताया कि किस तरह से वो भी अपने प्यार और सम्मान की तलाश कर रही है। मुझे पता है ये नाइंसाफी है कि हमें लड़ने का मौका नहीं मिलता। हमें बस तमाशा देखने के लिए कहा जाता है। बस चुपचाप बैठकर देखते रहो। पर अब और नहीं, तुमने मुझे आशा दी है। मैं चमकदार कवच में उस शूरवीर के बारे में सबको बताऊंगी जो हर मुसीबत का सामना करके सच्चाई के लिए लड़ती है। अमोरे ने ब्रिटनी को एक सिपाहियों के बीच के मुकाबले के बारे में बताया जो 10 दिन में होने वाला है। मुझे यकीन है एंथनी वहाँ होगा। ब्रिटनी ने अपने नए दोस्त को अलविदा कहा और एक नए जोश और हिम्मत के साथ अपने सफर पर निकल पड़ी। उसे एहसास हुआ कि किसी के थोड़े से सहयोग से भी हमें कितनी शक्ति मिल सकती है। ये एक 10 दिन का लंबा सफर था जो मोज़ैक में था, जहां मुकाबला होने वाला था, पर जादू शुरू हो चुका था। अमोरे की वजह से चमकदार कवच में शूरवीर की खबर आग की तरह फैल गई। वो देखो, चमकदार कवच में शूरवीर। वो कितना सुंदर है। क्या? उसका तो चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। पता है, मैंने चमकदार कवच के शूरवीर को देखा और उसने मेरी तरफ इशारा किया। अब हम पक्के दोस्त बन गए हैं। वाह! ये उस मुकाबले के दिन की सुबह थी जब ब्रिटनी मोज़ैक पहुंच गई और वहां उसने देखा। पर इससे पहले कि ब्रिटनी उसे पुकारती, ए, सामने से हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? ब्रिटनी को एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर मोटी धातु ने उसकी आवाज को भारी बना दिया था और अब वो अलग सुनाई देने लगा था। राजकुमार को पता नहीं था कि वो शूरवीर एक औरत है। उसे किसी ने नहीं पहचाना। उसे इस बात से खुशी हुई और वो एक असली शूरवीर की तरह बोलने लगी। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, है ना? वैसे मुझे लगता है तुम कोई हैरा गहरा शूरवीर हो जो चमकदार कपड़े और गहने पहन के घूम रहा है। तुम मेरे लायक नहीं हो। ब्रिटनी ने अब बहुत सह लिया था। उसे और जलील नहीं होना था। मैं कोई ऐरा गहरा शूरवीर नहीं हूँ। मैं चमकदार कवच में शूरवीर हूँ। और घबराओ मत राजकुमार, मैं तुम्हारी छोटी सोच से तुम्हें आजाद करूंगा। ये मुकाबले में आ रहा है। अच्छा है, मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मुकाबले में सख्त नियम थे। पूरे शरीर पर कवच होना चाहिए और घोड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उम्मीदवारों को एक दूसरे को बस घोड़े से गिराना था और फिर बोंगे के बजते ही मुकाबला शुरू हुआ। फ्यू, अच्छा हुआ मैं बच गया। अरे एबी, क्या तुम ठीक हो? और आखिर में ब्रिटनी उस राजकुमार के आमने सामने आ गई जो उसे हमेशा के लिए हराना चाहता था। पर बदकिस्मती से ब्रिटनी उससे भी तेज थी। राजकुमार गुस्से से खड़ा हो गया
वो इतने गुस्से में था कि उसे नियम की परवाह नहीं थी और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि वो ब्रिटनी को गिरफ्तार कर ले। लेकिन तभी रुको, तुम एक शूरवीर को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत? तुम तो एक राजकुमार भी नहीं हो। हाँ, मैं नहीं हूँ, तुम हो, और उसके बावजूद भी मैं सही काम कर रहा हूँ। शांत हो जाओ। गैर कानूनी तरह से एक शूरवीर को गिरफ्तार करने के लिए पूर्व के राजकुमार को बेदखल किया जाता है। मैं इसे भूलूंगा नहीं शूरवीर। चमकदार कवच के शूरवीर को विजेता घोषित किया गया था। भीड़ पागल हो गई थी। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं सर? असल में आप मुझे मैडम बुला सकते हैं। एक औरत? वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुकाबले में एक औरत हिस्सा नहीं ले सकती है, पर मुझे खुशी है। और मुझे भी। अगर कोई इस सम्मान का हकदार है तो वो ये है। मोज़ाइक के राजा और रानी चौंक गए, पर उन्होंने इस बदलाव को अपनाया। ब्रिटनी मोज़ाइक का भाग्य बदलने वाली थी। जल्दी ही बहुत सारी लड़कियों ने ब्रिटनी से प्रेरणा ली और उन्होंने अपने दिल की सुनी। एंथनी को भी ब्रिटनी के प्यार से बहुत प्रेरणा मिली। उन दोनों को मोज़ाइक की पलटन में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने साथ में प्रैक्टिस किया और हमेशा खुशी से रहने लगे।